पीएम मोदी ने जॉर्जिया मेलोनी को दिया गिफ्ट। पीएम मोदी ने मेलोनी को गिफ्ट की मेलोडी टॉफी। जॉर्जिया मेलोनी ने पोस्ट किया वीडियो। भीषण गर्मी को लेकर सीएम योगी ने दिए निर्देश। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक वार्ड तैयार रखने के आदेश। दोपहर में घर से बाहर न निकलने की अपील। कांग्रेस नेता विपक्ष राहुल गांधी का आज अमेठी दौरा। जनपद मुख्यालय पहुंचेंगे राहुल गांधी। कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। आज दिल्ली सरकार का पहला वर्क फ्रॉम होम दिवस। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता समेत सभी मंत्री घर से करेंगे काम। इमरजेंसी और जरूरी सेवाएं पहले की तरह जारी। नमस्कार, भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे ऑनलाइन संवाद। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से विधायकों से संवाद करेंगे। आज शाम 5 बजे विधायकों से करेंगे बातचीत। कार्य योजना को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तो शाम 5 बजे का समय निर्धारित किया गया है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम विधायकों से ऑनलाइन संवाद करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विधायकों से बातचीत करेंगे सूबे के मुखिया। आज शाम 5 बजे तमाम विधायकों से संवाद करते हुए नजर आएंगे मुख्यमंत्री। कार्य योजना को लेकर ऑनलाइन मुख्यमंत्री तमाम विधायकों से संवाद करेंगे। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शाम 5 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम विधायकों से बातचीत करेंगे, संवाद करेंगे। कई अहम मुद्दों पर बातचीत हो सकती है। इसके साथ ही कार्य योजना को लेकर ऑनलाइन बातचीत करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज तमाम विधायकों के साथ संवाद करेंगे। शाम 5 बजे का समय निर्धारित किया गया है। शाम 5 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ऑनलाइन यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करेंगे। कार्य योजना को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कहा यह भी जा रहा है कि तमाम मुख्य बिंदुओं पर चर्चा हो सकती है विधायकों से। इसके साथ ही कार्य योजना को लेकर मुख्यमंत्री तमाम विधायकों से बातचीत करेंगे। शाम 5 बजे का समय निर्धारित किया गया है। शाम 5 बजे मुख्यमंत्री विधायकों से करेंगे बातचीत। और यूपी के 11 जिलों में लू का अलर्ट जारी किया गया है। आज और कल लू चलने की चेतावनी दी गई है। 4 डिग्री तक बढ़ सकता है तापमान। लू से निपटने की पूरी तैयारी। भीषण गर्मी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए निर्देश। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक वार्ड तैयार रखने के भी आदेश दिए गए हैं। और वहीं दोपहर में घर से बाहर ना निकलने की अपील की गई है। तो गर्मी को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह निर्देश दिया है कि घर में ही रहें, बहुत जरूरत हो तभी बाहर निकलें। तो लू से निपटने की पूरी तैयारी सरकार की तरफ से कर ली गई है, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने भीषण गर्मी को देखते हुए ये निर्देश दिया है। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक वार्ड तैयार रखने के आदेश मुख्यमंत्री ने दिया है। इसके साथ ही दोपहर में घर से बाहर ना निकलने की अपील की है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां यूपी के 11 जिलों में लू का अलर्ट जारी किया गया है। इसके लिए मुख्यमंत्री ने तमाम अधिकारियों को निर्देश दिया है। इसके साथ ही जनता से भी अपील की है कि दोपहर में घर से बाहर ना निकले, बहुत जरूरत हो तभी बाहर निकले। आपको बता दें 4 डिग्री तक बढ़ सकता है तापमान। भीषण गर्मी को देखते हुए मुख्यमंत्री ने ये निर्देश दिया है, जहां दोपहर में घर से बाहर ना निकलने की अपील की गई है। तमाम अधिकारियों के साथ बैठक उन्होंने की। इसके साथ ही तमाम निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री नजर आए। गर्मी को देखते हुए सारी तैयारियां हैं। तो मौसम विभाग ने 11 जिलों में लू का अलर्ट जारी किया है, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने यह निर्देश दिया है कि आज और कल लू चलने की चेतावनी है। ऐसे में
अपना ख्याल बहुत ज़्यादा रखें, घर से बाहर ना निकले, ज़रूरत हो तभी बाहर निकले। 4 डिग्री तक तापमान बढ़ने की संभावना जताई गई है। यूपी के 11 जिलों में लू का अलर्ट जारी किया है। आज और कल लू चलने की चेतावनी दी गई है, इसलिए इस मौसम में अपना खास ख्याल रखें, बाहर ना निकलें। जिसके बाद मुख्यमंत्री ने तमाम अधिकारियों को ये निर्देश दिया है कि किसी भी तरह की कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। प्रशासन की तैयारियां पूरी हैं। आज और कल लू चलने की चेतावनी है। और प्रदेश में भीषण गर्मी और लू को लेकर मौसम विभाग के अलर्ट के बाद स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से सतर्क हो गया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सभी सरकारी अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों और स्वास्थ्य केंद्रों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है कि लू और गर्मी से प्रभावित मरीजों के इलाज के लिए अस्पतालों में अतिरिक्त बेड, जीवन रक्षक दवाइयां और पर्याप्त पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। साथ ही डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ और कर्मचारियों को पूरी सतर्कता के साथ ड्यूटी करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश में मौसम विभाग ने भयंकर गर्मी और लू की 8 से 10 दिन की चेतावनी जारी की है। आने वाले 8-10 दिनों में भयंकर गर्मी का प्रकोप उत्तर प्रदेश में होने वाला है। मैं उत्तर प्रदेश के सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को, मुख्य चिकित्सा अधीक्षकों को और सभी मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्यों को हमने निर्देश दिए हैं कि आवश्यक इंतजाम तत्काल करें, जैसे बेड आरक्षित करें, शुद्ध पेयजल, शीतल पेयजल के इंतजाम करें और गर्मी के प्रकोप से यदि कोई मरीज पीड़ित होकर के आता है तत्काल उसकी चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित करें। और ये पूरी तरह से सतर्कता के मोड में किया जाएगा और हमेशा अलर्ट मोड पर रखें। सभी चिकित्सालयों को, जो भी चाहे हमारे स्वास्थ्य आरोग्य मंदिर है, CSC है, PSC है या विशिष्ट श्रेणी के अस्पताल हैं और मेडिकल कॉलेज में भी यही व्यवस्था सुनिश्चित। और मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में 23 मई तक भारी गर्मी की चेतावनी जारी की और इस दौरान बुंदेलखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल के कुछ जिलों में लू चलने और उमस के साथ भीषण गर्मी पड़ने की संभावना जताई है। साथ ही पूरे प्रदेश में रात में भी तापमान कम न होने की स्थिति का रेड अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान तापमान में सामान्य से 3 से 6 डिग्री तक की बढ़त रहेगी। बाराबंकी में गर्मी, उमस और बिजली कटौती तीनों जनता पर भारी पड़ रहे हैं। तो यूपी में 23 मई तक भीषण गर्मी के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। लू को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। रात में भी पारा चढ़ेगा, जिसके बाद अब लोगों को इस गर्मी में कई तरह की दिक्कतें हो सकती हैं। फिलहाल राहत की कोई भी इससे खबर सामने नहीं आ रही है। 23 मई तक भीषण गर्मी के लिए अलर्ट जारी किया है। लू का कहर इस वक्त उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है, जहां मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। और बड़ी खबर, जहां रायबरेली और अमेठी दौरे पर राहुल गांधी। अमेठी में पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, रायबरेली में सलवान मार्ग का उद्घाटन किया। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। रायबरेली पहुंचे हुए हैं, जहां सलवान मार्ग का उद्घाटन किया राहुल गांधी ने। तो रायबरेली और अमेठी दौरे पर राहुल गांधी का यह महत्वपूर्ण दौरा। और आगरा में पीएम नरेंद्र मोदी के आह्वान पर बीजेपी सांसद नवीन जैन ने राष्ट्र प्रथम अभियान की शुरुआत की है। भगवान टॉकीज चौराहे से शहीद स्मारक तक निकाली गई पदयात्रा में हजारों लोग शामिल हुए। सांसद नवीन जैन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश को वैश्विक चुनौतियों से उबारने के लिए 7 मंत्र दिए हैं, जिन्हें जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से यह अभियान शुरू किया गया है। उन्होंने बताया कि 6 दिनों तक चलने वाले इस अभियान में अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए आम जनता को जोड़ा जाएगा और जागरूक किया जाएगा। अभियान का समापन 27 मई को उपवास कार्यक्रम के साथ होगा। सांसद ने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी को जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है और लोगों के सहयोग से वैश्विक समस्याओं का समाधान संभव होगा।
आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 7 बिंदुओं को लेकर देश की जनता से अपील की है, उसका पालन करने के लिए आगरे में जन सैलाब उमड़ा है। जो सभी लोग 7 दिन तक लगातार जन जागरण अभियान शुरू करेंगे और 27 तारीख को इसका हम समापन करने जा रहे हैं। और उन्होंने जिस प्रकार से जो अपील देश के नागरिकों से की है, आगरा के लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ हैं और देखिए कितना बड़ा जन सैलाब उमड़ा है। इससे उनकी प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता प्रकट होती है। हम सब मिलकर और बड़ी खबर इस वक्त ग्रेटर नोएडा से सामने आ रही है, जहां दीपिका नागर हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। दीपिका नागर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई सामने। रिपोर्ट में शरीर पर सूजन और गहरे घाव के निशान मिले हैं। तो दीपिका नागर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ चुकी है और अब कई बड़े खुलासे हुए हैं। बताया जा रहा है कि रिपोर्ट में शरीर पर सूजन और गहरे घाव के निशान मिले हैं। तो अब तक लगातार ये पहल सामने आ रही थी कि दीपिका ने आत्महत्या किया है, लेकिन अब इस पूरे मामले में पर्दाफाश हो गया है। दीपिका का पोस्टमार्टम रिपोर्ट इस वक्त सामने आ चुकी है और इस पोस्टमार्टम ने कई बड़े खुलासे किए हैं, जहां शरीर पर सूजन और गहरे घाव के निशान मिले हैं, जिसके बाद ये आशंका जताई जा रही है कि दीपिका ने आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या की ओर इशारा ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट करती हुई नजर आ रही है। अब देखना होगा कि और क्या क्या बड़े खुलासे हो सकते हैं। लेकिन इस बीच अब ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने कई ऐसे राज से पर्दाफाश कर दिया है, जिसको लेकर लगातार ये आशंका जताई जा रही थी। और अब ये बड़ा खुलासा हुआ है दीपिका नागर की इस हत्याकांड में। रिपोर्ट सामने आ गई है और इंतजार था कि आखिर क्या कुछ रिपोर्ट में सामने आएगी, लेकिन देखिए अब तस्वीरें साफ होती हुई नजर आ रही है, जिसके बाद बताया जा रहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दीपिका के शरीर पर कई जगह घाव के निशान मिले हैं। इसके साथ ही उसके शरीर पर सूजन के भी निशान मिले हैं, जिसके बाद कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। और यह भी आशंका जताई जा रही है कि दीपिका ने आत्महत्या नहीं बल्कि ये पूरा मामला कहीं और इशारा कर रहा है। फिलहाल ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट कई बड़े खुलासे कर सकते हैं और एक एक कड़ी देखिए इस वक्त खुलकर सामने आ रही है। ग्रेटर नोएडा से ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां दीपिका नागर हत्याकांड में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद कई बड़े खुलासे होने की आशंका जताई जा रही है, जिसके बाद ये बताया जा रहा है कि रिपोर्ट में शरीर पर सूजन और गहरे घाव के निशान मिले हैं। तो इस हत्याकांड में अब बड़ा खुलासा हो गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार था और अब रिपोर्ट सामने आ गई है और रिपोर्ट में ऐसे कई खुलासे होने बाकी है। लेकिन इस बीच ये जरूर कहा जा सकता है कि दीपिका ने आत्महत्या नहीं की है, क्योंकि ये जो निशान मिले हैं वो कई सवाल खड़े कर रहे हैं। और खबर वाराणसी से है, जहां बीएचयू में एमए इतिहास की सेमेस्टर परीक्षा में पूछे गए एक सवाल को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। प्रश्न पत्र में ब्राह्मणवादी पितृसत्ता को लेकर पूछे गए सवाल पर ब्राह्मण समाज ने नाराजगी जताई है। प्रश्न सामने आने के बाद ब्राह्मण समाज में नाराजगी देखने को मिल रही है। लोगों का कहना है कि इस तरह के सवाल समाज विशेष की भावनाओं को आहत करने वाले हैं। तो ये बड़ी जानकारी भी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां वाराणसी में बीएचयू में एमए इतिहास की सेमेस्टर परीक्षा हुई थी, जिसमें सवाल पूछे गए थे और एक सवाल ने विवाद खड़ा कर दिया। दरअसल प्रश्न पत्र में ब्राह्मणवादी पितृसत्ता को लेकर पूछे गए सवाल पर ब्राह्मण समाज ने नाराजगी जताई है। प्रश्न सामने आने के बाद ब्राह्मण समाज में नाराजगी देखने को मिल रही है। लोगों का कहना है कि इस तरह के सवाल समाज विशेष की भावनाओं को आहत करने वाले हैं। तो प्रश्न पत्र के सवाल को लेकर इस वक्त विरोध देखने को मिल रहा है। बीएचयू के प्रश्न पत्र में सवाल पूछे गए थे, जिसके बाद ये मामला लगातार गर्माता हुआ नजर आ रहा है। और अब
इस पूरे मामले में विवाद खड़ा हो गया है। एमए इतिहास की सेमेस्टर परीक्षा हुई थी और परीक्षा में सवाल पूछा गया था और इस सवाल ने कई विवाद इस वक्त खड़ा कर दिया है। प्रश्न पत्र में ब्राह्मणवादी पितृ सत्ता को लेकर पूछे गए सवाल पर ब्राह्मण समाज में इस वक्त नाराजगी दिखाई दे रही है। प्रश्न सामने आने के बाद ब्राह्मण समाज में नाराजगी देखने को मिल रहा है। तो बताया जा रहा है सवाल पूछा गया था, जिसके बाद अब ब्राह्मण समाज नाराज नजर आ रहा है। कई सवाल इस वक्त उठते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके बाद कहा जा रहा है कि विरोध इस वक्त देखने को मिल रहा है और ब्राह्मण समाज और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए प्रवीण हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रवीण, देखिए ये पूरा मामला अब गर्माता हुआ नजर आ रहा है, क्या कुछ पूरा मामला है और क्या कुछ कहना है ब्राह्मण समाज का? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो ब्राह्मणवादी पितृ सत्ता शब्द जो सवाल पूछा गया था, इसको लेकर एक विवाद छिड़ गया है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इतिहास 4th सेमेस्टर एमए के सेमेस्टर एग्जाम चल रहा था, उसमें पूछा गया। उसमें सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो ये है कि चूंकि सरकार इस समय महिलाओं को जो है बढ़ावा दे रही है, उसमें लिखा गया जो शब्द है वो विवादित यह है कि महिलाओं के प्रगति में बाधा किस तरह से ब्राह्मण बने हैं, उसको लेकर विवाद छिड़ गया है लगातार। अब यहाँ पर जो है संत समाज हो या ब्राह्मण समाज हो, लगातार उसका विरोध कर रहा है कि आखिर में ये कौन से लोग हैं जो लगातार ब्राह्मणों को, अभी पुलिस परीक्षा हुई थी उसमें इस तरह के ब्राह्मणों पर सवाल पूछे गए। तो कहीं ना कहीं ये जो 27 का चुनाव है, इसको लेकर एक षड्यंत्र लोगों का कहना है कि अब इस तरह से रचा जा रहा है ताकि जो है आपस में जातिवाद में लोग बढ़ जाए और उसका फायदा हो कहीं ना कहीं। और ये जो काशी है, काशी में जो है तो ब्राह्मण खासे नाराज दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि लगातार ब्राह्मणों को एक समुदाय विशेष टारगेट किया जा रहा है। आखिर में कौन ऐसे लोग हैं, लोगों का सवाल भी है कि कौन ऐसे लोग हैं जो लगातार इस तरह के जो है अपवादित शब्द को पैदा कर रहे हैं और विवाद पैदा कर रहे हैं। समाज को यह शब्द जो है बांटने वाला है, जबकि उनका कहना है कि ब्राह्मण सभी को जोड़ने वाला है, समदर्शी होता है। तो इस तरह के शब्द कौन यूज कर रहा है? आखिर में इतने बड़े जो है संस्थान में इस तरह के शब्द है, उसको लेकर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री कार्यालय ने जो है संज्ञान लिया है और स्पष्टीकरण भी मांगा है कि इस तरह के जो है सवाल क्यों पूछे गए सेमेस्टर एग्जाम में। बिल्कुल, बीएचयू की तरफ से क्या कोई प्रतिक्रिया सामने आई है इस पूरे मामले पर? जी बिल्कुल, अभी तक बीएचयू प्रशासन के द्वारा कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन पीएमओ ने जो है उसका संज्ञान लिया है और स्पष्टीकरण मांगा है कि पेपर किसने बनाया, ये सब की जानकारियां जुटाई जा रही है। अभी बीएचयू प्रशासन कुछ भी कहने से बच रहा है, क्योंकि विवादित मामला हो गया है और लगातार इस पर जो है सरकार अपनी पैनी नजर बनाई हुई है। इसी वजह से जो है अभी बीएचयू प्रशासन कुछ भी कहने से कतरा रहा है, लेकिन कुछ ही समय में स्पष्ट हो जाएगा कि इस तरह के शब्द क्या है, इस तरह के शब्द कहने का अर्थ क्या था। ये सारी चीजें जो है कुछ ही समय में स्पष्ट हो जाएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री कार्यालय ने स्वयं उसको संज्ञान ले लिया है। देखिए, अभी हाल ही में नारी शक्ति वंदन बिल पेश किया गया था और इसके बाद ये सवाल महिलाओं से जोड़कर जिस तरह से देखा जा रहा है, इसके क्या कुछ राजनीतिक पहलू हो सकते हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि लगातार जो है केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, सभी चूंकि डबल इंजन की सरकार चल रही है इस समय और लगातार उसकी कवायद की जा रही है। अभी नारी वंदन अधिनियम जो बिल आया लेकर आई थी सरकार, उसको विपक्ष ने गिराया और उसका जगह जगह विरोध हुआ लगातार। अभी भी उसका विरोध चल ही रहा है और भाजपा उसके समर्थन में खड़ी है। और फिर इतनी बड़ी चूंकि महिलाओं के विकास में जो शब्द है उसमें आप समझिए, ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यही है कि महिलाओं की प्रगति में बाधा, क्योंकि प्रगति में बाधा उसमें ब्राह्मणों को दिखाया गया कि उनकी, जबकि ब्राह्मण तो सदैव जो है उसके प्रति सम्मान का भाव रखता है। और इस तरह के शब्द जोड़ना कि ब्राह्मण उनके जो प्रगति में बाधा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, रायबरेली में राहुल गांधी का आपत्तिजनक बयान सामने आया है। राहुल गांधी का पीएम मोदी और अमित शाह पर विवादित बयान, जहां राहुल गांधी ने पीएम और अमित शाह को गद्दार कहा है।
तो राहुल गांधी का विवादित बयान इस वक्त सामने आया है, जहां राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर विवादित बयान दिया है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को गद्दार कहा है। और देखिए, राहुल गांधी का रायबरेली और अमेठी दौरा था और रायबरेली में देखिए राहुल गांधी ने विवादित बयान दिया है, जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह को रडार पर लिया है। उनके लिए गद्दार शब्द इस्तेमाल किया है। यानी एक बार फिर से राहुल गांधी ने यह विवादित बयान दिया है। संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति के लिए इस तरह से शब्द का इस्तेमाल करना आपत्तिजनक जरूर हो सकता है। और अब देखिए, राहुल गांधी ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है, जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के लिए गद्दार शब्द का इस्तेमाल किया है। जिसके बाद अब बीजेपी कार्यकर्ताओं में राहुल गांधी के प्रति गुस्सा देखा जा रहा है, उबाल देखा जा रहा है। लगातार लोग विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। तो राहुल गांधी ने रायबरेली दौरे के दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के लिए आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को गद्दार कह के संबोधित किया। गद्दार शब्द का इस्तेमाल कर देश के प्रधानमंत्री को और साथ ही गृह मंत्री को आपत्तिजनक शब्द कहते हुए नजर आए राहुल गांधी। तो राहुल गांधी ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। अब इस बयान के बाद मामला लगातार गर्माता नजर आ रहा है। तमाम बीजेपी कार्यकर्ताओं में उबाल देखा जा रहा है, रोष देखा जा रहा है, गुस्सा जाहिर करते हुए बीजेपी कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। जहां राहुल गांधी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह के लिए आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को गद्दार कहा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। खबरों की दुनिया में भारत अपडेट न्यूज चैनल की धमाकेदार